नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की सबसे रहस्यमयी और कुख्यात जगह की गहराई में उतरने वाले हैं। भानगढ़ किला। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज हम विज्ञान, इतिहास और इन डरावने खंडरों के पीछे छिपे असली सच को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इन सदियों पुरानी दीवारों के पीछे का असली राज क्या है। जरा किले के मेन गेट पर लगे इस चेतावनी बोर्ड को देखिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। ये कोई आम साइन बोर्ड नहीं है। ये भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का एक ऑफिशियल सरकारी निर्देश है। और यकीन मानिए, इसी एक बोर्ड ने सदियों से इस जगह के इर्द गिर्द एक बेहद खौफनाक और सस्पेंस से भरा माहौल बना रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि आखिर एक सरकारी एजेंसी किसी प्राचीन किले में रात के वक्त एंट्री बैन क्यों करेगी। वहां के लोग एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि एक बार 3 दोस्तों में इस चेतावनी को इग्नोर किया और रात के अंधेरे में अंदर चले गए। उनका जो हश्र हुआ वो बहुत ही दुखद था। वो कभी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं लौट पाए। तो क्या वाकई वहां कोई अदृश्य शक्ति है? तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भांगड़ की बर्बादी और इन खंडहरों से जुड़े उस खौफनाक श्राप की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी यहाँ 9,000 से ज्यादा घर हुआ करते थे, जो आज पूरी तरह से खंडर बन चुके हैं। आखिर ये पूरा शहर बिना छतों के क्यों खड़ा है? 1573 में जब भानगढ़ बसाया गया था तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर एंट्री होती है बाबा बालूनाथ के श्राप की। कहा जाता है कि एक वादा तोड़ा गया था कि किले की परछाई उनके निवास पर नहीं पड़नी चाहिए, और जैसे ही ये वादा टूटा, तबाही शुरू हो गई। इसके बाद दूसरी पीढ़ी में तांत्रिक सिंघिया का काला जादू और राजकुमारी रत्नावती के लिए उसका एक तरफा प्यार सामने आता है। एक जादुई इत्र, एक चट्टान और मरते हुए तांत्रिक का वो श्राप, जिसने कथित तौर पर पूरे के पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। और इन्हीं खौफनाक कहानियों की वजह से आज भी वहां जाने वाले टूरिस्ट्स अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं। इन अंधेरे गलियारों में महिलाओं के रोने की आवाजें और चूड़ियां टूटने की खनक सुनाई देने की बातें कही जाती हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो, और कभी-कभी तो हवा में अचानक एक रहस्यमय इत्र की महक भी आ जाती है। ये सारे दावे सच में किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। लेकिन अब थोड़ा रुकते हैं इन दावों से परे। अब हम रुख करते हैं डर के पीछे छिपे असली विज्ञान और ऐतिहासिक हकीकत की तरफ। असल सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये साबित करे कि ये लोग कभी थे भी। तो फिर लोगों को ये डर क्यों लगता है? इसका जवाब है इंफ्रासाउंड। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने 19 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की खोज की थी। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ऐसी साउंड वेव्स हैं जिन्हें इंसान अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन शरीर में एक वाइब्रेशन के रूप में महसूस जरूर कर सकते हैं। इससे अचानक घबराहट होती है, चक्कर आते हैं और एक अजीब सा डर लगने लगता है। भानगढ़ के खंडरों से गुजरती तेज हवा और इस इलाके की सिस्मिक एक्टिविटी नेचुरली इन तरंगों को पैदा करती है, जिसे लोग गलती से भूत प्रेत समझ लेते हैं। इसके अलावा विज्ञान का एक और बड़ा दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये एक ऐसी दिमागी स्थिति है जहां हमारा ब्रेन बेतरतीब आकारों और परछाइयों में जाने पहचाने पैटर्न देखने लगता है, जैसे कि किसी का चेहरा या इंसान की आकृति। जब रात के घुप अंधेरे में टूटी हुई दीवारों और मलबे के बीच से कोई गुजरता है तो इंसानी दिमाग अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी खुद को बचाने की फितरत के कारण इन्हीं परछाइयों को भूतिया आकृतियों में तब्दील कर देता है। अगर हम इन पैरानॉर्मल दावों की तुलना सीधे सीधे साइंटिफिक फैक्ट से करें तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। वो जो एक डरावनी उपस्थिति महसूस होती है ना, वो असल में उसी 19 हर्ट्ज इंफ्रासाउंड का फिजिकल वाइब्रेशन है। भूत या परछाइयां देखना बस पैराडोलिया का कमाल है। और जो हद से ज्यादा डर लगता है, 2008 के हॉन्ट प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया था कि ये मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक सुझाव यानी सजेस्टिबिलिटी का नतीजा है। सरल शब्दों में कहें तो अगर दिमाग में पहले से ये बात बैठ जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो हमारा शरीर अपने आप वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। और इस साइंटिफिक अप्रोच को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है 2012 की इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स ने EMF रीडर्स और थर्मल कैमरों जैसे एडवांस उपकरणों के साथ इस किले में पूरी रात बिताई थी। और उनका फाइनल कंक्लूजन क्या था?
भूतों का कोई सुराग नहीं, जीरो एविडेंस। उन्होंने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि ये जगह पूरी तरह से आत्माओं से मुक्त है। तो अगर वहां भूत नहीं है तो रात के अंधेरे में वहां जाना खतरनाक क्यों है? चलिए बात करते हैं इस जगह के असली और फिजिकल खतरों की। असल में असली खतरा उन परछाइयों में नहीं छिपा है। एक तरफ हमारे पास उन चीखती हुई आत्माओं की कहानियां हैं और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई, सरिस्का टाइगर रिजर्व के लक्कड़ बग्घे। भानगढ़ एक बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एकदम करीब है, तो वो जो आवाज़ें रात में रोती हुई महिलाओं जैसी लगती हैं ना, वो असल में जंगली लक्कड़ बग्घों यानी हाइनास की आवाज़ें होती हैं। प्रकृति का ये पहलू वाकई में काफ़ी भ्रामक और डरावना हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि एएसआई की उस सरकारी चेतावनी का असली कारण क्या है? देखिए, वो बोर्ड हमें किसी आत्मा से बचाने के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि वो तो उन सदियों पुरानी और कमजोर दीवारों के गिरने के जोखिम, आसपास घूमने वाले तेंदुओं और पैंथरों, लकड़ भग्गों के झुंड और वहां के बेहद असुरक्षित और बिना रोशनी वाले रास्तों से टूरिस्ट को बचाने के लिए उठाया गया एक प्रशासनिक सुरक्षा कदम है। बस इतनी सी बात है। अब जबकि हमने मिथकों और सुरक्षा से जुड़ी असल वजहों को समझ लिया है, तो चलिए उस वास्तविक इतिहास की तरफ बढ़ते हैं जो वाकई में किसी त्रासदी से कम नहीं था। भानगढ़ का असली दुखद अंत किसी काले जादू से नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर और ज़मीनी सच्चाई की वजह से हुआ था। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9000। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन घरों और परिवारों की विशाल संख्या को दिखाता है जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर वहां से विस्थापित होना पड़ा था। ज़रा सोचिए, जो शहर कभी व्यापार और लोगों से गुलजार रहता था, उसका यूं उजड़ जाना अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ था। 1720 में जब सवाई जयसिंह ने इस शहर पर कब्जा किया, तब से ही इसकी राजनीतिक अहमियत धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन इस शहर को सबसे बड़ा झटका लगा 1783 में, जब यहाँ चालीसा अकाल पड़ा। ये अल नीनो के कारण आया एक इतना भयंकर अकाल था कि पूरी की पूरी आबादी को जिंदा रहने के लिए अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा। और देखते ही देखते 19वीं सदी तक ये पूरा शहर वीरान खंडरों में तब्दील हो गया। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर अकाल और लोगों का वहां से पलायन ही असली सच्चाई है, तो ये डरावने मिथक आज तक कैसे और क्यों जिंदा हैं? हम इंसान प्राकृतिक आपदाओं के बजाय किसी जादुई श्राप की कहानी पर यकीन करना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग रूखे ऐतिहासिक तथ्यों की जगह मसालेदार और नाटकी कहानियों को जल्दी अपना लेता है। अकाल जैसी चीज शायद उबाऊ लगे, लेकिन एक विलन और उसका श्राप कहानी में जान डाल देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है वहां की लोकल इकोनॉमी, जो इस भूतिया टूरिज्म से होने वाली कमाई पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और तीसरा कारण है हमारा सोशल मीडिया, जो व्यूज बटोरने के लिए इस तरह के सनसनीखेज अनुभवों को लगातार हवा देता रहता है। एक विलन का होना हमें ये झूठा दिलासा देता है कि तबाही के पीछे कोई वजह थी, बजाय इसके कि हम एक प्राकृतिक आपदा के सामने अपनी बेबसी को मान लें। आखिर में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। जब हम ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई को गहराई से समझते हैं, तो वही हमारे डर का सबसे पक्का इलाज साबित होता है। सच्चाई का साथ हो तो किसी भी अनजान चीज का डटकर सामना किया जा सकता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसा रहस्य आए, तो क्या उसके पीछे का विज्ञान और इतिहास खोजना एक बेहतर विकल्प नहीं होगा? आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।